हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज संस्कृत का पेपर है, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन, जिसको अच्छे से देख करके जाएं आप सभी लोग, आप सभी का पेपर अच्छे से हो जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 1 से 3 गद्यांश, मतलब ये गद्यांश पढ़ना है और इसमें से लगातार 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लिखा है, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर पहले ही हो जाएगा, अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रगान कदा गानम भवत, राष्ट्रगान कब गाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अवसरों पर, राष्ट्रीय अवसरेश, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीका क्या है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रध्वज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्य वचनम, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज हो गया। ठीक, वैसे राष्ट्र में राष्ट्रगान भी आ जाता है, कमल भी आ जाता है, लेकिन आप राष्ट्रध्वज ही लगाइए। चलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसमें पढ़ सकते हो तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीका, तो यहाँ से ही ढूंढ लोगे। अब इसमें ये मिल नहीं रहा है, फिलहाल देख लीजिए। चलिए, कस्यम वचनम श्रुत्वा रामा व्यथिता, किसके वचन सुनकर के राम व्यथित हो गए, दुखी हुए, तो ये कैकेयी। अगला है, स्त्री त्रयो गृहस्योक्ता सूक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये नारी महिमा पाठ से ली गई। नीति नवनीतम पाठम कुतः उद्घृत, तो ये जो है नीति नवीनतम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मनुस्मृति से। अगला है, खलस्य विद्या किमर्थम भवति, खल की विद्या किसके लिए होती, विवादाय, विवाद के लिए होती है। इसमें मनुस्मृति नहीं, इसमें रामायण ही होगा, रामायणा होगा। ठीक, मंडूक राजा प्रतिवसत ईसम, मंडूक राजा, मेढकों का राजा कहाँ रहता था, तो वो कहाँ रहता था, कुएं में। पातुम न प्रथमम व्यवसैतीय, तो इसमें क्या भरा जाएगा 9 नंबर में, जलम। अगला, शकुंतला वाले पाठ में क्या है, शकुंतला कवश कीदृश पुत्री आसीत, ये किसकी पुत्री थी शकुंतला, धर्मपुत्री। का वर्ण का बाह्य प्रत्ययन क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका स्पृष्टा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं, या से ला तक हो आते हैं। ठीक, इसके बाद में ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और सदा धन एव में संधि कौन होगी, सदैव वृद्धि संधि होगी। और इसमें क्या कह रहा है, दशानन, दशानन माने 10 हैं जिसके मुख, अर्थात रावण, तो ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सा कलमेन लिखत, वह कलम से लिखती, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सह, और इसमें क्या हो जाएगा 17 नंबर में आपका नेत्रेण, सा नेत्रेण काढ़ अस्ति। अपनयत शब्द में जुड़ा उपसर्ग कौन होगा, अप होगा, और इसमें होगा गुरु शब्द का द्विवचन गुरुभ्याम, और 20 में हो जाएगा भव। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्वकीयम सहयोगिनम, और ये पूरा दिया है, और ये खा वाला दिया है, तो इनके अर्थ देखेंगे। यहाँ पर ये पहला है, अपने सहयोगियों के साथ किसी तरह उद्यान पार्क से निकलकर आज़ाद ने पिस्तौल रूपी
अस्त्र को संभाल लिया। तब दूसरी ओर से गोलियों की वर्षा होने लगी। विपक्षी सिपाहियों द्वारा की गई गोलियों की वर्षा को देख कर भी आज़ाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आज़ाद ने भी अपनी पिस्तौल से बहुत से शत्रुओं को घायल और हताश कर दिया। जब पिस्तौल में केवल एक गोली बची तब उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद शारीरिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन यश रूपी शरीर से वे अमर हो गए। और यहाँ पर इसका दूसरा वाला जो है, सर्वाधिको अतस्यतु वनस्पतिता तीनाम जाता है एक पदे एक बहु लाभ लोभी मानवो अनान। इस तरह इसका अर्थ देखो क्या होगा। वनस्पतियाँ सबसे अधिक उपकार करने वाली होती है। अचानक ही अधिक लाभ के लोभ में मानव वनों को काटने में लग गया, जिसके कारण वनों का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। उजड़े हुए वनों से मनुष्य लकड़ी, औषधि, फल फूल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी उन्हें प्राप्त करता था, लेकिन लकड़ी के लोभ में अनगिनत हरे भरे वृक्ष काट दिए हैं। मेरा मानना है कि जैसे पक्षियों के पंख काट दिए गए हों, इससे वर्षा का जल बलपूर्वक बहने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों और भूमि के आगे के हिस्सों का विनाश हो रहा है। भूस्खलन से खेत भी लुप्त हो रहे हैं और धन जन की हानि हो रही है। गाँव भी नष्ट हो रहे हैं। वर्षा के जल से मिट्टी नदियों के तल में जमा हो जाती है, जिससे जल की बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक का सारांश लिखना है, एक श्लोक का अर्थ लिखना है और सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करनी है। श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है और एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो इन सब के आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सारांश पर्यावरण शुद्धि पर लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद श्लोक का अर्थ लिखा है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसोवत। 20 श्लोक का अर्थ है कि जो शोभा एक अकेले राजहंस से तालाब की होती है, वह शोभा तट पर रहने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं हो सकती है। भावार्थ, जहाँ गुणवान व्यक्ति की तुलना राजहंस से और गुणहीन व्यक्तियों की तुलना बगुलों से की गई। एक विद्वान या श्रेष्ठ व्यक्ति ही कुल या समाज की शोभा बढ़ाता है, न कि हजारों मूर्ख या साधारण लोग। ये तो हो गया। और ये दूसरे का ये है कि ईश्वर यानी कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे उत्सवों और सत्कार्यों के अवसर आभूषणों, वस्त्रों और उत्तम भोजन के द्वारा स्त्रियों का सदा सत्कार करें, पूजन करें। हमारे समाज और परिवार की उन्नति के लिए नारी का सम्मान अनिवार्य है। यहाँ सूक्तियों का अर्थ लिखा गया है, अपनी आत्म कल्याण की रक्षा के लिए यदि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। भावार्थ, व्यक्ति को अपने चरित्र और आध्यात्मिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है वही सज्जन है, और जो निर्दयी है उसे साधु दुर्जन कहा गया है। अगला जो श्लोकों का अर्थ लिखा, अग्निदाहे न मे दुखम छेदे न निकसे न वायते महादुखम गुंजाया सातोलय। मतलब षोडशी वदत यत, मतलब इसमें सोना कहता है कि मुझे तब दुख नहीं होता है जब कोई मुझे मतलब मुझ में छेद करता है, मुझको पीटता है, मुझे दुख तब होता है जब मुझे रत्ती भर से तौला जाता है। तो उसको संस्कृत में लिखना था, तो इसे लिखना है षोडशी वदत यत अग्निना दहने छेदेन अथवा निकस पाणेर मम दुखम नास्ति किंतु यदा जना म गुंजया सातोलन तदा एव मम परम दुखम बहुत। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखी गई। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, विद्या अविद्या से कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं, मतलब जिसके पास अविद्या है, अविद्या से कुतो धनम, जिसका विद्या नहीं तो धन कहाँ, धनस्य कुतो मित्र, धन नहीं तो मित्र कहाँ, मित्र से कुता सुखम, और मित्र नहीं तो सुख कहाँ। आलस्य मतलब आलस्य युक्त मनुष्य समीपे विद्या न भवति, विद्या विहीन पार्श्वे धनम न तिष्ठति, धनहीनस्य कोऽपि मित्रं न भवति, यस्य मित्रं नास्ति तस्य जीवनं सुखमय न भवति। चरित्र चित्रण, यहाँ पे योगंधरायण का संक्षिप्त चरित्र चित्रण दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं पेपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा है, संधि विच्छेद लिखना है किसी एक का, मध्वर तथयो महोत्सव। और इसमें कह रहा है एक शब्द का रूप लिखना है, और इसमें एक का धातु वचन लिखना है, समास विग्रह करना है किसी एक का, और यहाँ में एक पद का किसी का विभक्ति का सूत्र उल्लेख करना है, 3 वाक्यों को संस्कृत में बनाना है, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और किन्हीं 2 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए इनको सबका आंसर देख लेते हैं। 7वें में मैंने तीनों का बता दिया, जबकि एक का करना था। देखो, मध्वरि मधुधन अरि,
ईड़ संदेह तथा तथा धनेव वृद्धि संदेह महोत्सव महाधन उत्सव गुण संदेह। और यहाँ रामा जो है चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन रामेभ्य होगा, मति का तृतीया व्यक्ति एक वचन मत्या होगा, हरि का सप्तमी व्यक्ति एक वचन हरव होगा। धातु रूप वचन पुरुष पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पठत होगा, प्रच्छ का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन प्रच्छा होगा, गम का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छत। कोई एक याद कर लीजिएगा परीक्षा में, इसमें से कोई एक इसमें से याद कर लीजिएगा, एक एक सब में से याद कर लीजिएगा। यहाँ समास विग्रह भी किसी एक का याद कर लीजिए। शरणागता शरणम आगता द्वितीय तत्पुरुष समास, पीताम्बरा पीतम अम्बरम यशिषा मैंने बहुवरी समास है। पीले वस्त्र जिसके कृष्ण, राज सेवका राज्य राज्ञा सेवका खष्टी तत्पुरुष समास, अर्थ राजा का सेवक। विभक्ति और सूत्र विद्यालयम निकषा देवालय अस्त, विद्यालयम पद में द्वितीय विभक्ति है, बस यही पूछा गया है। रामायण में तृतीया व्यक्ति है और गुरुवे में चतुर्थी व्यक्ति है। कोई एक याद कर लीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है। राम विद्यालय गया, रामा विद्यालयम आगच्छत। तुम कहाँ जा रहे हो? युवम कुत्र गच्छत। मीरा कृष्ण का भजन गाती, मीरा कृष्ण से भजनम गायति। यहाँ शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया राजकीय इंटर कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो। शुल्क मुक्त्याम प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एका निर्धना कृषका अस्ति तस्याः तीव्र न्यूना अस्ति अतः सा मम विद्यालयं शुल्कं दातुं समर्था नास्ति, अतः प्रार्थये यत् मम शिक्षणं शुल्कं माफम। मतलब समझ गए? इस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पर किन्हीं दो का वाक्य प्रयोग करना था। तुम का होगा तुम कुत्र गच्छस, तुम कहाँ जा रहे हो। अस्माकम भारतम अस्माकम देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। बाकी ये इस बार यहाँ पे मैंने सभी बता दिए। और यहाँ पे इस प्रकार ये मतलब संस्कृत का पेपर समाप्त हुआ। अगर आप PDF चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर अपना नेम और क्लास लिखकर सेंड करिएगा। एक सेकंड में अपना नंबर दे रहा हूँ। ये हमारा नंबर है, इस पे अपना नेम क्लास डाल देंगे और सब्जेक्ट डाल देंगे किस सब्जेक्ट की PDF चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा। और क्लास 10th की बैच फ्री में पढ़ने के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पे भेज सकते हैं।